नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं पार्टनरशिप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और मैं वही प्रश्न लेकर आता हूं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलेंगे और एक एक करके सभी प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि पार्टनरशिप क्या होता है, हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको पता नहीं हो। तो देखो, पार्टनरशिप हम उसे कहते हैं जिसमें दो बंदे मिलकर एक काम को शुरू करते हैं और जो प्रॉफिट होते हैं पैसे के हिसाब से, यानी किसी ने हो सकता है 10,000 दिया होगा, किसी ने हो सकता है 5,000 दिया होगा, उस हिसाब से बांट लेते हैं, उसे ही हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो चलेंगे और इसको हम और भी डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। मान लो कि कोई ए बंदा है, कोई बी बंदा है। ए जो है किसी काम को शुरू करने के लिए 2,000 रुपया देता है और बी जो है किसी काम को शुरू करने के लिए 3,000 रुपया देता है। और ये दोनों एक काम शुरू करते हैं और 1 महीने बाद इन लोगों को प्रॉफिट होता है 200 रुपये का। अब मैं आपसे कहूं कि 200 रुपये में ए का कितना हिस्सा होगा, बी का कितना हिस्सा होगा, बताओ। तो हो सकता है आप लोगों को पता नहीं हो। अगर पता नहीं हो तो जान लो, और अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो चलेंगे और जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि मंथ जो है सेम 1 महीना। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 3 0 से 3 0 कट जाएगा, यहाँ पे 3 0 से 3 0 कट जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, 2:3 बच गया। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 5, और 5 है ना 200 में भाग दिया जाता है। तो दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 यानी 40। यानी ये 40 क्या होता है, ये 1 रेशियो बराबर निकल के आ गया 40। 1 रेशियो बराबर हमारा निकल के आ गया 40। अब यहाँ पे आपसे मैं पूछूं कि ए का हिस्सा बताओ 200 में कितना हुआ, तो सीधी सी बात है कि इस 2 से ना 40 में गुना कर दोगे, कितना आ जाएगा 80। यानी 200 में ए का हिस्सा 80 रुपया हुआ। और जब 200 में 80 रुपया चला गया तो बी का हिस्सा निकल कर आ गया 120 रुपया। या आप चाहो तो 40 में इस 3 से गुना भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके दिल में ख्याल आता होगा कि ए का हिस्सा 80 रुपया क्यों है और बी का हिस्सा 120 रुपया क्यों है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ए ने लगाया है 2,000 रुपया और बी ने लगाया है 3,000 रुपया। यानी ए से बी ने 1,000 रुपया ज़्यादा लगाया है, इसलिए इसको 200 में हिस्सा ज़्यादा मिलना चाहिए कि नहीं। तो इसमें यही था, इसमें सिर्फ सीधा सा था कि मंथ सेम था 1 महीना, और इसमें 200 रुपया जो प्रॉफिट हुआ था बांट देना था। तो हमने बांट दिया, तो ए का हिस्सा निकल कर आ गया 80 रुपया और बी का हिस्सा निकल कर आ गया 120 रुपया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस टाइप का अगर जब परीक्षाओं में प्रश्न आएगा तो अब आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब चलेंगे टाइप नंबर 2 को समझने की हम कोशिश करेंगे। चलते हैं, समझते हैं। मान लो कोई ए बंदा है, कोई बी बंदा है। ए बंदा है जो किसी काम को शुरू करने के लिए 2,000 रुपया देता है। बी बंदा है जो किसी काम को शुरू करने के लिए 5,000 रुपया देता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हम टाइम अलग अलग रखेंगे। ए है किसी काम को शुरू करने के लिए क्या 2,000 रुपये देता है 5 साल के लिए। बी है जो किसी काम को शुरू करने के लिए 1 साल के लिए देता है 5,000 रुपया। देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 5 साल है, यहाँ पे 1 साल है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आजकल परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे इन लोगों को प्रॉफिट हुआ है 300 रुपये का, और मैं आपसे पूछूं कि ए का हिस्सा 300 में कितना होगा और बी का हिस्सा 300 में कितना होगा, तो कैसे बताओगे। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको गुना करना है, यहाँ पे भी आपको गुना करना है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है अलग अलग है। तो 2 से 5 में करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10। 10 पे यानी 3 0 1 2 3 अनुपात 5 से 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा।
अब यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो आप लोग भी 3 जीरो से 3 जीरो कट जाओगे। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी हमारा निकल का आ गया 2:1। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3। 3 से क्या करोगे, 3 से में भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा 100। ये 100 क्या है, 1 रेशियो बराबर 100। अब ए का हिस्सा कितना आया, तो क्या करोगे, 2 से ना 100 में 100 में क्या करोगे, गुना करोगे, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 200 रुपया। और बी का हिस्सा कितना हुआ, 100 रुपया। यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि ए का हिस्सा कितना हुआ, 300 में 200 रुपया, बी का हिस्सा कितना हुआ, 100 रुपया। अब आपके दिल में लगता होगा कि यार इसने तो 2000 रुपये लगाया, इसने 5000 रुपये लगाया, लेकिन 5000 लगाया फिर भी 100 रुपये हिस्सा मिल रहा है 300 में, और इसने 2000 लगाया तो 200 मिल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मेन होता है टाइम पे निर्भर करता है। इसने 5 साल के लिए लगाया, इसने 1 साल के लिए लगाया, इसलिए ए को ज़्यादा हिस्सा मिला, बी को कम हिस्सा मिला। अब यहाँ पे सिर्फ आपसे ये परीक्षा में पूछ लेता कि सिर्फ बी का हिस्सा बताओ, तो हो सकता है आप निकाल लेते। अब तो आपको पता चल ही गया होगा सिर्फ बी का हिस्सा कितना है, सिर्फ बी का हिस्सा 100 रुपया है। अगर मान लो सिर्फ ए का हिस्सा पूछ लेता तो ए का हिस्सा कितना है, 200 रुपया है। तो समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे अगर प्रश्न अब आए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। अब हम आगे चलेंगे और 3 बंदे को समझने की कोशिश करेंगे। मान लो किसी काम को 3 बंदे शुरू करते हैं, उसमें अब हमें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में 3 बंदे वाला भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहा है। तो चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मान लो कोई ए बंदा है, कोई बी बंदा है और कोई सी बंदा है। ये 3 बंदे हो गए। ए बंदा है कि जो किसी काम को शुरू करने के लिए 26,000 रुपया लगाता है। बी बंदा है जो किसी काम को शुरू करने के लिए 34,000 रुपया लगाता है। सी कोई बंदा है किसी काम को शुरू करने के लिए कितना लगाता है, 10,000। अब यहाँ पे हमें कैसे सॉल्व करना है चलेंगे, और इन लोगों को बाद में प्रॉफिट होता है 3500 रुपये का। अब 3500 रुपये का ए का 3500 रुपये में आपको बताना है कि ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा। तो इससे हमें जानने के पहले यहाँ पे आप ध्यान दोगे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पर भी 3 जीरो है। अब यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 10,000, ये क्या ये भी कटेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि ये 13 दूना 26, 17 दूना 34, 5 दूना 10। देखो मैंने इसमें टाइम इसलिए नहीं दिया क्योंकि टाइम सेम है। मान लो 1 साल के लिए इन्होंने किसी काम में पैसे लगाए थे, इसलिए मैंने इसमें टाइम नहीं दिया, लेकिन टाइम आपको दिया हुआ रहेगा परीक्षाओं में। तो यहाँ पे मान लो आपकी 1 साल के लिए ये अपना पैसे लगाए हैं, जिसमें प्रॉफिट हुआ है 3500 रुपये का। तो इसमें आपको क्या करना है, बांट देना है। तो देखो आप क्या करना है, अब इनको तीनों का आपको जोड़ना है। इन तीनों का आप क्या करोगे, जोड़ोगे। तो जब जोड़ोगे तो आपका निकल का आ जाएगा 7 3 10 5 1 1 2 3 35। ये आपका कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 100, यानी 1 रेशियो बराबर हो गया आपका 100 निकल के आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1 रेशियो बराबर तो 100 निकल के आ गया। अगर आपसे परीक्षा में सिर्फ ये पूछ लेता कि बी का हिस्सा कितना होगा ये बताओ, तो अब आप इजीली बता दोगे। यहाँ पे 100 है तो 100 में क्या करोगे, 17 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। ये आपका निकल के आ गया बी का हिस्सा। आपसे अगर परीक्षा में ये सिर्फ पूछ लेता कि सी का हिस्सा बताओ, तो सी का यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 5 से 100 में गुना कर देते तो 500 निकल के आ जाता। ये भी ठीक है। अब आपसे ये भी हो सकता है पूछ लेता कि सिर्फ ए का हिस्सा बताओ, सिर्फ ए का हिस्सा बताओ, तो 13 से 100 में गुना कर देते तो 1300 हो जाता। देखो जब इन तीनों का आप जोड़ोगे तो आपका टोटल जोड़ निकल के आ जाएगा 3500 रुपया निकल के आ जाएगा। तो देखो परीक्षाओं में अकेला भी पूछ सकता है, हो सकता है तीनों का भी पूछ ले कि ए बी सी किसी काम को इतना रुपये लगाने में लगा रहे हैं, बाद में इनको 3500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो ए बी सी का कितना हिस्सा होगा। तो ये आपका हिस्सा टोटल निकल के आ गया, ए का 1300, बी का 1700 और सी का 500।
मान लो परीक्षा में सिर्फ ये पूछ रहा था ए बी सी ने इतना इतना रुपया लगाया तो और प्रॉफिट हुआ 3500 रुपये का, तो सिर्फ बी का हिस्सा बताओ कि कितना होगा, सिर्फ बी का हिस्सा बताओ कि कितना होगा, तो भी आप निकाल लोगे। सिर्फ बी का कितना हो जाता, 1700 हो जाता। सिर्फ सी का पूछ लेता तो भी आप बता लेते 500 हो जाता। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस टाइप का भी अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे और बता दोगे। अब आगे चलेंगे और कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, 3 साझेदारी पी, क्यू और आर ने क्रमशः 45,000 रुपया, 70,000 रुपया और 90,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में 3,69,000 का लाभ कमाया। इस लाभ में पी, क्यू तथा आर में से प्रत्येक का भाग कितना होगा। यहाँ पे देखो आगे ना प्रश्न सभी का पूछा है हिस्सा, सिर्फ इसमें क्यू का, सिर्फ पी का या सिर्फ आर का हिस्सा नहीं पूछा है। सेम प्रश्न है, वैसा ही होगा जैसे मैंने अभी समझाया था, और ये जो है ना परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो चलेंगे और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप ध्यान दो, यहाँ पे पी है, क्यू है और आर है। तो देखो यहाँ पे क्या करो कि 3 0 3 0 3 0 यहीं पे काट लो। अब हमारे पास क्या बचता है, 45 बचता है, 70 बचता है और 90 बचता है। अब देखो क्या ये भी कट रहा है कि नहीं, तो देखेंगे तो 9 पचे 45, 14 पचे 70 और 18 पचे 90, ये कट गया ना। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, इस सब को जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद कितना आता है, चलेंगे 8 4 12, 12 9 21 का 1, कैरी 2, 1 1 2 और 2 4, 41 हमारा निकल के आ गया। अब चलेंगे हम सिर्फ पी का देखेंगे कि पी का 3,69,000 में कितना आ रहा है हिस्सा। तो चलेंगे सबसे पहले हम 9 ऊपर लिख लेंगे और 41 नीचे लिख लेंगे, और कितना दिया हुआ है 3,69,000। अब 41 नावा होता है 369 और 3 0 इस पर लग गया, यानी ये पूरा पूरा कट गया। 99 81, 81 पे 3 0 यानी 81,000 निकल के आ गया हमारा पी का हिस्सा। डी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, ए और सी में है। अब देखो अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें क्यू का निकालना है। तो आप लोग ध्यान देना कि बार बार हमें ये सब लिखने की काटने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यहाँ पे ध्यान दो 9,000 निकला है, तो सीधा क्या करोगे 9 से 14 में गुना कर दोगे और 3 0 बाद में लगा लोगे। तो 14 नावा कितना होता है, 126 होता है। अब 126 पे 3 0 लगा लो, 1 2 3 यानी 1,26,000। अब 1,26,000 यहाँ पे देखोगे तो नहीं है, सिर्फ सी में है, और हमारा यहाँ पे पी में पता चली गया था 81,000 है, और क्यू हमारा 1,26,000 निकल के आ गया। अब हमें आर का पता करना है, तो आर में भी आप क्या करोगे 9 से गुना कर लो सेम। जब 18 में 9 से गुना करोगे तो 18 में 9 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 162, और 162 पर 3 0 लगा लोगे तो ये आपका निकल के आ गया 1,62,000। 1,62,000 आपका निकल के आ गया। तो 1,62,000 ये रहा, यानी हमारा सी भी मिल गया कि हमारा आंसर क्या होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि सी ही इसका आंसर होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा। पी क्यू आर का जो भी हिस्सा आया आप निकाल लिए। अगर परीक्षा में सिर्फ आपसे ये पूछ लेता कि क्यू का हिस्सा बताओ तो भी आप निकाल लेते, सिर्फ क्यू का हिस्सा पूछ लेता तो 1,26,000। यहाँ पे आपसे सिर्फ आर का हिस्सा पूछ लेता तो 1,62,000, आपसे सिर्फ पी का हिस्सा पूछ लेता तो 81,000। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला प्रश्न आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने। 3 साझेदारी ए बी और सी
किसी व्यवसाय में क्रमशः 1600 रुपया, 1800 रुपया एवं 2300 रुपया लगाते हैं। यदि उन्हें 1938 रुपया लाभ हुआ तो उसे आपस में किस तरह विभाजित करेंगे? देखो, इस प्रश्न को आप 2-3 टाइप से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इन सब को जोड़कर, अगर आप देख सकते हो 1938 आ रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। हो सकता है जोड़ने के बाद 2-3 का 1938 आ जाए, तो क्या है कि टाइम पास हो जाएगा। तो चलेंगे और हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, यहाँ पे ए है, बी है और सी है। यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो 2 0 2 0 जो भी है इसे आप क्या करोगे, काट लोगे। तो हमारे पास बच गया 16, 18 और 23। अब इसके आगे कट रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान दोगे तो नहीं कटेगा, तो इनको जोड़ लोगे। तो जोड़ने के बाद 8 और 3 11 और 6 17 के 7 2 3 4 1 5 57 हमारा निकल के आ गया। अब 57 से हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ए का पता करना है। तो ए का कितना है, 16 है, तो 16 ऊपर लिख लोगे, 57 नीचे लिख लोगे, और कितना रुपये है, 1938। तो 1938 यहाँ पे लिख लोगे। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें काटना है। तो काटोगे 57 34 बार में जाकर कट जाएगा आपका। अब यहाँ पे जब आप 16 से 34 में गुना करोगे तो आपका 544 रुपये निकल के आ जाएगा। तो 544 ए में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, बी में है। अब चलेंगे, अब क्या करेंगे, अब देखो ये सब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 34 से 18 में गुना कर लोगे। तो जब करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 612। अब फिर से 34 से क्या करोगे, 23 में गुना करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 782। अब देखो, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ए आपका निकल गया था 544 जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। बी का हमारा 612 आ गया जो हमें दिया हुआ है। सी का हमारा 782 आ गया जो हमें दिया हुआ है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। अगर आपसे परीक्षाओं में सिर्फ बी का पूछ ले या सिर्फ सी का पूछ ले, फिर भी आप निकाल सकते हो, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे मैं इसलिए सभी का समझा रहा हूँ अभी, क्योंकि पहले तो सभी का निकालना सीख लो, उसके बाद मैं सिर्फ आपको बी से संबंधित कराऊंगा कि बी का सिर्फ हिस्सा बताओ, सिर्फ ए का हिस्सा बताओ, सिर्फ सी का हिस्सा बताओ। लेकिन अभी आपको क्या है कि अभी आपको सीखना है। एक बार सीख लोगे उसके बाद किसी भी प्रश्न को कैसे भी आए, किसी भी टाइप का आए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक था। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ा हो, मैं चाहता हूं कि वीडियो छोटी हो लेकिन धमाल बड़ी हो। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय दोस्तों, आप बनाई दो दोस्तों।